जनवरी ऑनवर्ड्स सारे बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव्स दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस जाकर धरना दें। ये इसका विरोध करें क्योंकि इससे दूरगामी भविष्य में यही दिखता है कि बीएसएनएल का दिनों दिन इससे एक डिटोरिएट होती जाएंगी चीज़। 10 तारीख से हम सब स्ट्राइक कंप्लीट स्ट्राइक पे जाएंगे। सारे एग्जीक्यूटिव दिल्ली में एग्जीक्यूटिव एक हैं, सब इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे लड़ने के लिए तैयार। अभी हाल फिलहाल हमने हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर मैनेजमेंट को विज्ञप्ति दे रखी है। फोरम ऑफ बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन के बैनर तले भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के सभी 3 प्रमुख संघों AIGETOA, SNEA और AIBSNLEA ने भूख हड़ताल का आगाज कर अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राजधानी जयपुर में MI रोड स्थित प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला यानी कि PGMTD जयपुर मुख्यालय परिसर में ही अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे BSNL के बेबस और मजबूर कर्मचारियों ने करीब 100% BSNL कार्यकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पदोन्नति और वेतनमान से संबंधित विभिन्न मांगों पर ट्रेड यूनियन कार्यों के लिए नोटिस दिया। साथ ही हाल के पुनर्गठन आदेश और परिणामी पद में कमी के पदोन्नति के लिए जो गुंजाइश पहले से ही बहुत कम है उसको भी पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। इसने संयुक्त मंच को अपनी विभिन्न मांगों पर धरना, भूख, उपवास, सामूहिक CL एवं असहयोग के साथ आगामी 10 जनवरी 2022 से अनिश्चितकालीन धरना के साथ तुरंत आंदोलन कार्यक्रमों के लिए नोटिस देने के लिए भी मजबूर कर दिया है। BSNL के सभी 3 प्रमुख संघों यानी कि AIGETOA, SNEA और AIBSNLEA ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लेवल पर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है। AIGTOA संघ के राजस्थान परिमंडल के सर्किल सेक्रेटरी PN शर्मा ने इन्वेस्टिगेशन मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि BSNL प्रशासन की ओर से बनाई जा रही नीतियों से BSNL के हित में दूरगामी परिणाम सही नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? PN शर्मा, सर्किल सेक्रेटरी AIGTOA राजस्थान सर्किल। किस चीज़ का धरना कर रहे हो आप? क्या मांगे आप? ये BSNL के एग्जीक्यूटिव एसोसिएशंस का 3 दिन का रिले हंगर फास्ट प्रोग्राम है। इसमें BSNL एग्जीक्यूटिव्स की पे, पेंशन और प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की मांगे हैं वो इंक्लूड की गई हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस ने सारी पोस्टों को कर्टेल करते हुए एक रिवाइज्ड सैंक्शन स्ट्रेंथ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया है, तो उसका विरोध करते हुए कि ये जितना भी पोस्टों में कर्टेलमेंट है इससे BSNL एग्जीक्यूटिव्स के सभी तरह के प्रमोशंस पे और आगे फर्दर रिक्रूटमेंट्स पे एक तरह का हमेशा के लिए एक बैन लग जाता है। तो इस चीज़ का विरोध। कितनी मांगे हैं आपकी BSNL से? टोटल हमारी 8 डिमांड हैं इसमें, जिसमें कि एक तो ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्डर का विरोध है, एक स्टैंडर्ड पे स्केल लागू करने की मांग है, एक जितने भी आज की डेट में एलिजिबल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका प्रमोशन सुनिश्चित किया जाए, एक हमारे जो DRDGM और MT रिक्रूटमेंट एंड डायरेक्ट लेवल पे उनको स्क्रैप किया जाए और CAO की एलिजिबिलिटी कंडीशंस में रिलैक्सेशन दिया जाए और अप टू DGM लेवल तक प्रमोशन। कुल कितनी मांगे हैं? 8 मांगे। मांगों में से कितनी मांगे अभी तक आपकी मानी है BSNL ने या नहीं? अभी कोई नहीं मानी है। अभी ये 3 दिवसीय जो हंगर फास्ट प्रोग्राम का पहला दिन है, तो ये 30 तारीख तक ये चलेगा। उसके बाद भी अगर मांगें सॉल्व नहीं हुई तो 3 जनवरी को सभी BSNL एग्जीक्यूटिव्स का एक मास CL का प्रोग्राम है
और फर्दर अगर डिमांड्स नहीं मानी गई तो फिर 10 तारीख ऑनवर्ड्स दिल्ली कॉरपोरेट ऑफिस पर सारे ऑल इंडिया लेवल से एग्जीक्यूटिव्स पहुंच के 22 धरना तारीख को देंगे। क्या किया था आपने अभी? 22 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल का जो सर्किल लेवल ऑफिस है वहाँ पे एक मास धरने का प्रोग्राम था, वो 22 तारीख को किया था सभी जगह पे ऑल ओवर इंडिया में। अब ये धरना कब तक चलेगा आपका, कितनी तारीख? अभी ये 30 तारीख तक चलेगा। 30 तक अगर बीएसएनएल ने, प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मानी तो फिर आप क्या करोगे? तो उसके बाद में 3 जनवरी को पूरे सारे एग्जीक्यूटिव्स का मास सीएल का प्रोग्राम है और उसके लेके जाएंगे आप इस आंदोलन को। उसके आगे बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? उसके बाद में टोटल नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10 जनवरी ऑनवर्ड्स सारे बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव्स दिल्ली कॉरपोरेट ऑफिस जाकर धरना देंगे। आप कैसे प्रभावित क्यों हैं? बीएसएनएल की जो पॉलिसी है उससे आप किस तरह से प्रभावित हैं, बताएं थोड़ा सा। इससे सारे बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव्स के प्रमोशन एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, जो अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आया है इसकी वजह से। तो ये सभी लोगों के लिए इससे प्रभावित हो रहे हैं कि भाई इस लोगों के प्रमोशन नहीं हो रहे। दूसरा एक स्टैंडर्ड पे स्केल का मुद्दा जो बहुत पहले से लंबित है, उससे लोगों की पे स्केल अभी तक डाउन चल रही है, तो वो सुनिश्चित करवाने का भी इसमें मुद्दा है। बीएसएनएल बहुत बड़ी कंपनी है टेलीफोन विभाग की, तो क्या आपको ये लगता है कि बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं वो कोई भी फैसला करेंगे वो बीएसएनएल के अहित होगा? नहीं, बीएसएनएल के जो जितने भी लेवल के अधिकारी हैं उनको ये मांगे रखी इसीलिए गई हैं कि इससे कहीं ना कहीं पे बीएसएनएल का जो दूरगामी दीर्घ काल में जो भविष्य प्रभावित होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बचेंगे, उनके टाइमली प्रमोशन नहीं होंगे तो लोग डिमोटिवेट होंगे, तो उससे कंपनी की प्रोग्रेस पे भी बाधा पहुँचेगी। और दूसरा हमने डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ इसमें मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन बीएसएनएल को शीघ्र से शीघ्र और 4G सर्विस बीएसएनएल की आनी चाहिए, जिससे बीएसएनएल का मार्केट में जो अभी शेयर है वो कायम रहे और बढ़े, क्योंकि अभी तक बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया है। ये भी तो क्या ये बीएसएनएल को ख़त्म करने की प्लान तो नहीं है कहीं? अभी जिस तरीके की नीति चल रही है तो इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे दूरगामी भविष्य में यही दिखता है कि बीएसएनएल का दिनों दिन इससे एक डिटोरिएट होती जाएंगी चीज़ें। तो ये आज से ही विरोध करना इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि ये बीएसएनएल इसी तरीके से आगे सर्वाइव करे, बल्कि और आगे अपनी प्रोग्रेस करे। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इसी के लिए ये सारा प्रोग्राम रखा था। वहीं एसएनईए एसोसिएशन के राजस्थान परिमंडल के सर्किल सेक्रेटरी सुशील कुमार ने कहा कि सारे कर्मचारी एक हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या है बताएं? मैं सुशील कुमार, सर्किल सेक्रेटरी एसएनईए मेरा ये राजस्थान कहना है सर्किल। कि बीएसएनएल प्रशासन ने आपकी मांगे नहीं मानी जो 8 हैं, उसके बाद आप क्या करोगे? नहीं, उसके बाद अगर हमारी मांग इस समय नहीं मांगते हैं तो 3 तारीख से हमारा मास सीएल पर हम जाएंगे। उसमें हमारा उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 10 तारीख से हम सब स्ट्राइक, कंप्लीट स्ट्राइक पे जाएंगे सारे एग्जीक्यूटिव्स दिल्ली में। तो ये आपका जयपुर लेवल पे है या दिल्ली लेवल पे? ये हमारा ऑल इंडिया लेवल पे? लेवल पे है, जिसमें सारे जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली है, पूरे इंडिया में ये हमारा अभी धरना चल रहा है, ये हंगर फास्ट। तो यानी आप इसको बढ़ाओगे? बिल्कुल, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगे मैनेजमेंट नहीं मानेगा, तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत सारे धरने ऐसे होते हैं कि मांगे नहीं मानने के बाद भी उनको डाउन कर दिया जाता है, धरनों को खत्म कर दिया जाता है, कि ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे एग्जीक्यूटिव्स एक हैं, सब इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब क्योंकि अफेक्ट सारे हो रहे हैं। तीनों प्लेटफॉर्म जितने भी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन है, तीनों प्लेटफॉर्म जो मेन हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके, और इसके लिए हम सब आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर AIBSNLEA संघ के सर्किल सेक्रेटरी अभिषेक जैन ने कहा कि संघर्ष करना उनका काम है, मांगों को मानना या ना मानना ये बीएसएनएल प्रशासन को तय करना है। आपका नाम क्या है सर? अभिषेक जैन, किस सर्किल पोस्ट से। पे काम करते हो आप? मैं यहाँ पे बीएसएनएल में SD की पोस्ट में है और एसोसिएशन हमारी AIBSNLEA के सर्किल सेक्रेटरी के पद में है। और अभी हाल फिलहाल हमने हमारी 8 सूत्री मांगों को लेके मैनेजमेंट को विज्ञप्ति दे रखी है, जिससे कि हमारी मांगें पूरी हों। तो आपको अंदेशा है कि मान ली जाएंगी आपकी मांगें? सब संघर्ष करना हमारा फर्ज है, बाकी मांगें मांगना और मनवाना उसके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, और हमें पूरी आशा है कि मैनेजमेंट मांगने का।
बहरहाल प्रशासन की ओर से बनाई गई नीतियां कहीं बीएसएनएल के पतन का कारण तो नहीं बन रही, या फिर प्रशासन में ऊंचे ओहदों पर बैठे उच्च अधिकारियों की मंशा कुछ और है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अपने ही विभाग के खिलाफ आंदोलन का आगाज करने वाले बीएसएनएल के इन कर्मचारियों के इरादे भी किसी जज्बा, जुनून और हौसलों से कम भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जयपुर से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।